एक बार की बात है। एक स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी थे। नाम था अरविंद। वो बहुत समझदार थे, लेकिन भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने किसी से नीम करौली बाबा के बारे में सुना। लोग कहते थे कि बाबा बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन अरविंद को यकीन नहीं हुआ। कुछ समय बाद अरविंद ने सोचा कि चलो बाबा को एक बार देखने चलते हैं। वो नैनीताल के पास कैची धाम पहुंचे। रास्ते में वो बस में जा रहे थे, तभी अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। सब लोग डर गए। बस नीचे खाई की तरफ जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, नीम करौली बाबा की जय। और उसी पल बस रुक गई। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। जब अरविंद कैची धाम पहुंचे तो बाबा एक तख्त पर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अरविंद को देखा और बोले, बस में डर लग गया था ना? अरविंद चौंक गए। बाबा को कैसे पता चला? फिर बाबा ने कहा, डर तभी जाता है जब राम का नाम लिया जाए। बाबा ने एक कागज दिया। उस पर लिखा था, राम नाम ही सच्चा है, उसी में शांति है। अगले दिन बाबा के आश्रम में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, लेकिन चावल दाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। सबको खाना मिल रहा था, फिर भी बर्तन भरे के भरे थे। लोगों ने बाबा से पूछा, इतना खाना कहाँ से आ रहा है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जहाँ राम का नाम होता है वहाँ कभी कमी नहीं होती। एक और दिन एक गरीब किसान बाबा के पास आया और बोला, महाराज जी, मेरी भैंस 3 दिन से दूध नहीं दे रही, बच्चे भूखे हैं। बाबा ने पूछा, भैंस का नाम क्या है? किसान बोला, गोरा। बाबा ने हंसकर कहा, अरे गोरा, राम राम, बस इतना कहा। किसान जब घर गया तो देखा भैंस ने खूब सारा दूध दिया था। किसान दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा का हर चमत्कार लोगों को ये सिखाता था कि विश्वास रखो, राम का नाम लो, सब ठीक होगा। एक दिन बाबा ने अरविंद से कहा, तुम पढ़ाते तो हो, लेकिन गुस्सा क्यों करते हो? फिर बाबा ने पानी से भरा एक लोटा दिखाया और कहा, इसमें देखो। अरविंद ने देखा तो पानी में वही बच्चा दिखा जिसे उसने कल स्कूल में डांटा था। बाबा बोले, डांट से नहीं, प्यार से पढ़ाओ, बच्चे तभी सीखेंगे। बाबा ने एक बार और कहा, आने वाले समय में लोग मोबाइल में खो जाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मन में राम हो तो मोबाइल भी रास्ता नहीं रोक सकता। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तब मोबाइल नहीं थे, लेकिन बाबा को आने वाले समय का ज्ञान था। अंत में जब अरविंद विदा लेने लगे तो उन्होंने सोचा बाबा उन्हें कुछ प्रसाद देंगे, लेकिन बाबा ने बस हवा में हाथ घुमाया और कहा, जेब देखो। अरविंद ने जेब देखी तो उसमें एक कागज था जिस पर उनकी मां की लिखावट में लिखा था, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मां का प्यार और राम का नाम, यही सबसे बड़ा खजाना है। अरविंद जब अपने गांव लौटे तो उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से पहले हर दिन 2 मिनट राम राम लिखने को कहा। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, गांव में शांति फैल गई और सब लोग बाबा को भगवान मानने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी दुख आए बस राम का नाम लो। जब भी डर लगे बाबा को याद करो, प्यार से बोलो, विश्वास से जियो। यही बाबा की सच्ची राह है।